राधा लाल की जय, श्री हरिवंश महाप्रभु जी की जय। ને મહારાજશ્રી તો કહેતા હતા અધિકમાં જેટલું અધિક કરો એટલું અધિક જ આશીર્વાદ મળશે. जय श्री राधे। आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि महाराज जी की वाणी से हमें प्रारंभ करने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं व्यास जी को प्रणाम करती हूँ और जितने भी यहाँ वैष्णव जन आज पधारे हैं कथा श्रवण के लिए उन सभी का खूब खूब अभिनंदन और खूब सारा आशीर्वाद कि आप सब ऐसे ही प्रभु भक्ति में लीन रहें। अब जैसा कि महाराज जी ने बताया अभी कि अधिक मास 36 मंथ हमको मिलते हैं। कितने? 36 मंथ। 3 साल में 36 हो गए ना? बराबर बोल रहे ना? मगर आप लोग ऐसे देख रहे हो गलत तो नहीं बोल दिया? सब लोग ऐसे देख रहे थे 36 क्यों बोला? मैंने बोला कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? तो ये जो 36 मंथ्स हैं बाहर वालों को आवाज नहीं आ रही मेरी? और जोर से बोलूं? बोलिए जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। हाँ, बाहर वालों के हाथ ऊपर होते हैं। हाथ से तो यही से दिख रहा है। सरस। और थोड़ा समय तेज बोलते हैं। तो बहुत ही पावन अवसर है अधिक मास का। बोलिए जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। वैसे तो सच बताऊं आज मेरा यहाँ पे बोलना उचित नहीं है। जब व्यास जी महाराज बैठे हों तो व्यास जी के सामने हमारी वाणी वैसे भी काम करना बंद कर देती है। और हमारी जो निकुंज की स्थिति है ना सब स्थिति से ऊपर है। वो बात सही है आपकी। जैसे युगल सखी और व्यास जी से तो आज पहली बार मिलना हो रहा है, लेकिन इनके पिताजी इनके चाचा जी वो मंदिर पधारते रहते हैं। महाराज श्री जाते थे कनीज और हमारी हम दोनों की बहुत अभिलाषा है कि हम कनीज आए। मैंने कई बार मयूर भाई से बोला है कनीज जाना है दर्शन करने। आपके अब अक्षर भाई हैं वो भी बोलते हैं लेकिन बन नहीं पा रहा है। ठाकुर जी की पता नहीं कब कृपा होगी। चलिए आते हैं हम अपने कि अब जो अधिक मास चल रहा है पहले थोड़ा सा अधिक का जान लेते हैं कि अधिक मास क्यों। पता है किसी को कि अधिक मास क्यों है? 12 महीने तो थे हमारे पास में, तो ये 13वां महीना भगवान ने हमें क्यों दिया है? साइंटिफिक रीजन अगर हम देखने जाएं तो जो चंद्र वर्ष होता है और सूर्य वर्ष होता है उसमें हर साल 10 दिन का डिफरेंस आता है। तो 3 साल के 30 दिन बढ़ जाते हैं और इस तरीके से एक मंथ जुड़ जाता है। ये साइंटिफिक। इंग्लिश कैलेंडर में भी आप देखेंगे तो 6 आवर्स का फर्क पड़ता है। तो इसलिए आप देखिए कि हर एक 3 साल पर लीप ईयर आता है फरवरी में, तो उनका एक दिन बढ़ जाता है 29 दिन। लेकिन अपनी पौराणिक कथा जो है वो जुड़ी हुई है प्रहलाद जी से। तो जो हिरण्यकश्यप थे प्रहलाद जी के पिता, उन्होंने बहुत तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। और ब्रह्मा जी से उन्हें वरदान, जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए बोले कि वरदान मांगो, तो उन्होंने बोला कि मुझे अमरता का वरदान दो। तो ब्रह्मा जी बोले नहीं, इस मृत्यु लोक में जो भी आया है उसको मरना तो है, अमर तो कोई नहीं हो सकता। बोले और कुछ मांगो। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो मुझे एक ऐसा वरदान दो कि मैं ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना बाहर मरूं ना अंदर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना वर्ष के 12 महीनों में मरूं, ना नर से मरूं ना देवता से मरूं। तो ऐसा वरदान मांगिए। अभी बताइए जो दिन में नहीं मरे रात में नहीं मरे तो कौन सी घड़ी लेके आए? दिन और रात दो ही तो समय है।
उसने बोला दिन और रात में भी नहीं मरूं। उन्होंने बोला मैं घर के बाहर मरूं ना भीतर मरूं, तो अब कहाँ मरेंगे? तो मुश्किल है ना। लेकिन वो राक्षस है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि परम पिता परमेश्वर जी जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है उनके बाद में सब उन्होंने सब करके रखा है, सब उन्हीं की माया है। तो बोला ठीक है बेटा, कोई नहीं मान रहे। फिर तो उन्होंने अब उसकी मृत्यु कैसे हुई? अब जब भी राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं और उनको कोई शक्ति मिल जाती है तो उसका दुरुपयोग ही करेंगे। और अगर किसी सद्बुद्धि व्यक्ति को, किसी सज्जन पुरुष को अगर कोई प्राप्ति होती है कोई वरदान की, तो वो उसका सदुपयोग करते हैं। लेकिन वो तो राक्षस था, तो उसने चारों ओर आतंक शुरू कर दिया, सब हाहाकार करने लगे। अब भगवान सब कैसे उसका हो, तो इसलिए भगवान ने अधिक मल मास का निर्माण किया। अब मल का मतलब क्या होता है? जो त्यज्य हो, जिसमें कोई भी पवित्र कार्य न हो, ऐसा मल मास का ठाकुर जी ने उत्पत्ति करी। और उसमें भी फिर क्योंकि नर से मरु ना देवता से, इसलिए नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। अभी आएंगे आपकी कथाओं में सब। तो नरसिंह भगवान का अवतार हुआ कि आधे नर और आधे सिंह। और उसने बोला था ना बाहर ना भीतर, तो भगवान ने देहली पे उसको मारा। उसने बोला रात न दिन, तो संध्या काल में मारा। इसलिए उसकी मृत्यु नरसिंह भगवान के द्वारा हुई। अब जब मल मास क्योंकि सबके लिए त्यज्य था, जैसे आपको पता ही है कि जो अपने 12 महीने हैं वो 12 आदित्य, मतलब जो सूर्य भगवान है उनके 12 स्वरूप, 12 आदित्य, हर एक मंथ के एक अलग आदित्य देवता है। लेकिन मल मास का कोई देवता नहीं था, उसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते थे, सब उसकी अवहेलना करते थे कि अरे इसको तो बनाया ही इसीलिए गया था कि राक्षस का वध कर सके। तो जिस काल में किसी की मृत्यु हो तो वो वैसे भी अशुभ काल हो जाता है ना, तो इसलिए उसको अशुभता की तरह से सब लेते थे। तो अधिक मास जो है बड़ा परेशान हुआ, वो दुखी होकर ठाकुर जी के पास गया कि मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है, सब मेरी अवहेलना करते हैं, मेरा कोई देवता नहीं है, कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं मेरे, मैं कहाँ जाऊं? तो जिसका कोई नहीं उसका कौन है? ठाकुर जी। तो ठाकुर जी ने बोला कोई देवता की जरूरत नहीं है, आज से मैं तुम्हारा देवता। और तब से इसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अब पुरुषोत्तम मास ही क्यों? मैंने अभी जैसे आपको बताया 36 मंथ, 36 महीने हमको भगवान ने दिए किस काम के लिए? अपने सारे ग्रस्त लौकिक कार्य के लिए, कि आप काम करो ना, घर में आप काम करो, बच्चों को पालो, पेरेंट्स को देखो, जितने भी लौकिक कार्य हैं वो सब हम सब करने के लिए हमको 36 मंथ हुए। सिर्फ 1 महीना ऐसा है जो ठाकुर जी ने बोला कि ये मेरे लिए। इस अधिक मास में जितना भी आप जप तप दान कथा श्रवण जितना भी करेंगे, जितना भी सुनेंगे, उतना अधिक फल आपको प्राप्त होता है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि 36 तो हमने अपने आप को दिए, तो कम से कम 1 महीना तो हम ठाकुर जी के लिए निकाल सकते हैं। तो ये सभी की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि भाई मिल गया ठीक है हो जाएगा, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 36 मंथ तो हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभाते हैं ना। भाग तो नहीं जाते, बच्चों की फीस भरने से भाग जाते हैं, घर में खाना बनाने से भाग जाते हैं, सारे कार्य हम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाते हैं। तो जब ठाकुर जी का आता है तब हम क्यों भाग जाते हैं? तब हम क्यों बोल देते हमारे पास समय नहीं है? तब हम क्यों बोल देते हमारे पास धन नहीं है? तब हम क्यों बोल देते हमारे पास मन नहीं है? जब अपने कामों के लिए आता है तो तन मन धन सब कहीं से भी आ जाएगा, कहीं ना कहीं से ले आएंगे, है ना। और जब ठाकुर जी की बारी आती है तब અમારે છે ને ત્યાં જવાનું છે, મારા છોકરાને ને ભાઈબંધ છે ને એની ત્યાં બાવરી છે એટલે મારાથી નહીં આવાય. બોલો એટલે અધિક માસમાં
पर એવું भी છે अधिक मास में कोई भी लौकिक कार्य, कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अधिक मास खराब है। ये सबसे अच्छा महीना है जिसमें आप ठाकुर जी के प्रति कार्य करते हैं। ये तो जंजाल है सब जिसके लिए हम सब कर रहे हैं। ये एक ऐसा महीना है जिसमें हम ठाकुर के प्रति समर्पित हैं। मैंने बोला ना 36 महीने याद रखो, 3 साल नहीं 36 महीने याद रखोगे ना तो आपको इसकी महत्ता समझ में आएगी कि इस एक महीने की कितनी महत्ता है कि हम 36 महीने अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, सबके लिए निकालते हैं, लेकिन एक महीना अपने ठाकुर के लिए नहीं निकाल पाते हैं। और इसीलिए मयूर भाई का बहुत बहुत अभिनंदन है कि उन्होंने ये कथा का आज यहाँ पे इनकी बहुत इच्छा थी। लास्ट टाइम जब मैं मिलती गई थी तो उन्होंने बोला कि मेरी बहुत इच्छा है कि मुझे भागवत सप्ताह करनी है। मैंने कहा बिल्कुल करो, क्योंकि मैंने उनको बोला कि हम भागवत सप्ताह 25 से 31 मई वृंदावन धाम में करते हैं। तो मैंने उनसे बोला, तो बोले मेरी इच्छा है मैं अपने घर पे करूँ। मैंने बिल्कुल इच्छा नहीं, आप इसको अभी मोहर लगा दो, करो। क्योंकि जब अच्छा विचार जब आए ना तो तुरंत उस पर अमल कर दो। अगर आपने उस अमल करने में थोड़ा सा ठीक है हम सोचेंगे, तो सोचेंगे में तो माया घेर लेगी। तुरंत अमल करो। तो आपने बहुत अच्छा किया, खूब खूब अभिनंदन है और खूब ठाकुर जी का आशीर्वाद कि आप ऐसे ही कार्य करते रहो। तो अधिक मास जो है जब आपको ठाकुर जी ने दिया है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ये महीना अपने आप को ठाकुर जी को समर्पित करते हैं, उनके कार्य करें। अब उनके कार्य में क्या होगा, जरूरी नहीं है कि सब भागवत सप्ताह ही बैठाएं। भाई किसी के पास में इनकी इतनी धन की नहीं है व्यवस्था कि वो भागवत सप्ताह ही करा सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अधिक मास का लाभ नहीं ले सकते। आप घर से बाहर निकलते हैं, कोई भूखे को खाना खिला दो, वो भी आपका एक दान है, सेवा है आपकी। आप कुछ ना कर सको, ठाकुर जी के सामने एक दिया तो प्रगटा सकते हो। अभी जैसा जयदेव ने बताया कि दीप दान का बहुत महत्व होता है। कार्तिक मास में अपने दीप दान करते हैं ना, अधिक मास में उससे कई गुना आपको फल मिलता है अगर आप दीप दान करते हैं। मतलब ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये इसीलिए तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि आप बहुत बड़े आयोजन नहीं कर पा रहे हैं, जरूरी नहीं है, पर आप छोटी छोटी चीजें कि सुबह उठ रहे हैं, बच्चों से बोलो कि आपको अगर कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, एक दीवा ठाकुर जी के सामने प्रगटा के जाओ। बराबर करेगा ना? गुड। तो दीवा प्रगटाइए। माताएं रोज खाना बनाती हैं, भोजन तो सबके लिए बनाती है। मैं ये नहीं बोलूंगी अधिक मास में भोजन बनाना बंद कर दो, भोजन बनाओ, लेकिन उसमें से 2 रोटी पहले गाय की निकालो। रोज 1 निकालते हो, अधिक में 2 निकालो। अधिक में अधिक करेंगे तभी तो आपको अधिक फल मिलेगा। तो ये करिए आप। तो छोटी छोटी चीजें करिए। गर्मी इतनी हो रही है, प्याऊ लगाइए जल की, पानी पिलाइए किसी को। तो छोटी छोटी चीजें करके भी आप ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं मैं बोलूंगी, आपका गुरु मंत्र है, आप 3 माला रोज करते हैं, अधिक मास में 5 करो, आपको समय मिल रहा है 7 करो, अधिक करो। मतलब जो आप रोज करते हो उससे अधिक करना है। अधिकस्य फलम, जितना आप अधिक करेंगे उसका अधिक फल आपको अधिक में मिलेगा। तो इतना अच्छा जो अवसर आपको मिला है, आज आप यहाँ सबको मैंने बताया कि कथा का श्रवण आप कर रहे हैं, आपको इसका अच्छा फल तो मिलेगा ही, लेकिन जो कुछ भी आप यहाँ से सुन रहे हैं 7 दिन में आप जो अमृत वाणी व्यास जी के द्वारा सुनेंगे, उस वाणी में से मैं ये नहीं बोलूंगी कि 7 दिन का आपको अपने जीवन में अनुसरण कर लेना है, लेकिन कुछ एक बार, कोई भी एक बार अपने जीवन में अनुसरण में जरूर ले आना। नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा आपका। यहाँ 7 दिन तक 3 घंटे 3 से 6 आप सुबह भी कर रहे हैं क्या? सिर्फ शाम को ही ना? तो जो 3-4 घंटे आप बैठ रहे हैं और 7 दिन तक बैठेंगे, अगर आपने उसमें से एक बार भी अपने जीवन में अनुसरण नहीं लाए, कोई मतलब नहीं है आपका यहाँ भागवत सप्ताह सुनने का। तो एक बार
सभी से मेरा ये निवेदन है कि कुछ भी कोई एक बात ऐसी सीख के जाना अपनी, हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि ये इसमें पल्लू में गांठ बांध लेना। अब मेज बोलेंगे हमारा पल्लू कहाँ है आप अपनी पॉकेट में रख लेना कि हमें ये बात अपने जीवन में इसको उतारना है। अब हम आ जाते हैं भागवत जी। भागवत क्यों? भागवत का इतना जो अभी हम सुन रहे हैं कि सब जगह देखते हैं भागवत भागवत भागवत, इतना महत्व क्यों है भागवत? क्यों सुननी है भागवत? भागवत का निर्माण ही क्यों किया? ऐसा सोचा है कभी? व्यास जी कौन है? स्वयं ठाकुर जी का ज्ञान अवतार है व्यास जी। आज व्यास जी बैठे हैं तो ये मुझे लाला जी का नाम तो सॉरी है मुझे, लेकिन ये लाला जी नहीं है इस समय, अभी ये व्यास जी है। तो व्यास जी ठाकुर जी का, श्री कृष्ण का साक्षात ज्ञान अवतार है। और जो सुखदेव जी वो शिव उनका अवतार है। क्योंकि किसी भी साधारण मनुष्य में इतनी वाणी में वो नहीं होता है कि वो भागवत जैसे ग्रंथ को वाणी में उतार के हमें समझा सके। आप समझ रहे? तो उसको उतारने के लिए स्वयं भगवान को ही अवतार लेना पड़ा। तो व्यास जी ने 17 पुराण और एक महाभारत सबका निर्माण कर दिया। सज्जन पुरुष की आप देखिएगा कि सज्जन पुरुष के गुण कितने होते हैं। उन्होंने 17 पुराण, एक महाभारत का निर्माण कर दिया, लेकिन उनको शांति नहीं मिल रही है। उनके मन में अभी भी अशांति है कि कुछ कमी है, कुछ तो कमी है। इतना कुछ करने के बाद में इतना वेदांत ज्ञान इतना सब प्रकट कर दिया, अब क्या बचा? लेकिन फिर भी वो उनको संतुष्टि नहीं हो रही है और वो ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं अंदर ही अंदर। तो जब भक्त जब प्रार्थना करते हैं तो ठाकुर जी सुनते हैं। तो उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी आए उनकी कुटिया में, उन्होंने बिठाया, उनका पूजन किया। और तो नारद जी ने उनसे पूछा कि क्यों आप इतने विहल क्यों लग रहे हैं, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? तो उन्होंने बोला कि मेरे अंदर कुछ कमी है। आप समझना, जो दुर्जन होंगे ना उनको अपने अंदर कभी कोई कमी दिखेगी नहीं, लेकिन सज्जन पुरुष जो होंगे उनको पता होगा, वो एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे में ये गलती है। लेकिन जो दुर्जन होगा वो अपने कितनी भी लाख उसके अवगुण होंगे, वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। तो वो बोलते हैं मेरी कोई तो गलती है कि इतने मैंने पुराणों का मैंने रचना कर दी, महाभारत लिख दिया, 101 लाख श्लोक मैंने लिख डाले, 17 पुराण, लेकिन मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही है? तो नारद जी ने बोला कि आपने सब जगत को ज्ञान दिया, वेदांत सिखाया, कर्म सिखाया। ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? कर्म और ज्ञान के बल, यही ना। तो उन्होंने इन पुराणों में और क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का पालन करना चाहिए, कर्मों का ज्ञान होगा तो ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। बोले तुमसे एक छोटी सी भूल हो गई कि कर्म और ज्ञान तो बहुत सिखाया, पर एक चीज सिखाना भूल गए, और वो है प्रेम। वो है प्रेम। आप कितने भी कर्म कर लीजिए, आप कितने भी कर्म कर लीजिए, लेकिन उस कर्म में अगर प्रेम नहीं है, समझ लीजिए कि आपने खाना बनाया है ना, और आप खाना गुस्से में बना रही हैं, प्रेम नहीं है, तो वो खाना कैसा बनेगा? अच्छा बनेगा? और जब आप खुश खुश होकर अपनी रेसिपी बनाते हो तो वो कितनी अच्छी बनती है ना? खुश होकर बनाते हो ना, बड़े गाने वाने चला के और मस्त, तो वो रेसिपी कितनी अच्छी बनती है ना? और किसी दिन गुस्से में आ गया, मयूर भाई ने बोला कि आज ये घरे, और मान लो इनका मन है कि बाहर का खाना है,
उन्होंने बोल दिया तो गुस्से में बना रहे हैं और डाल दिया है, नमक डाला ना दिया है, उसमें नमक ही ज्यादा हो गया, तो वो खाना कैसा बनेगा? क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है। तो आप कोई भी कर्म कर रहे हैं और अगर उसमें प्रेम नहीं है, इवन आप भक्ति भी कर रहे हैं और उस भक्ति में प्रेम ही नहीं है, तो वो भक्ति भी कोई काम की नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आपने सब सिखाया, न सिखाया तो सिर्फ प्रेम। और प्रेम किसमें है? प्रेम किसमें है? प्रेम का स्वरूप कौन है? अब अगर निकुंज में आ जाए तो हमारी से ज्यादा रानी। तो उन्होंने बोला कि आप प्रेम का ग्रंथ बनाओ। भागवत जी का दूसरा नाम प्रेम का ग्रंथ है। अब प्रेम ग्रंथ क्यों? क्योंकि उसमें ठाकुर जी की कथाओं का वर्णन है। एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं आपको, क्योंकि छोटे बच्चे बैठे हैं इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा, इन दोनों में डिफरेंस है। काफी बच्चों को नहीं पता होता है, इसलिए बच्चे बैठे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बीच में इधर जाके बता रही हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता जो है वो ठाकुर जी की बोली हुई वाणी है। मतलब जब महाभारत हुई थी, वो तो आपको पता ही है, महाभारत हुई थी, अर्जुन को जो उपदेश दिया वो श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भागवत कथा क्या है? जिसमें ठाकुर जी के बारे में, श्रीमद् भगवत गीता ठाकुर जी की वाणी और श्रीमद् भागवत कथा ठाकुर जी के बारे में कथाओं का वर्णित करने वाला ग्रंथ। तो ठाकुर जी की कथाएं कैसी हैं? प्रेम से भरी हुई, इसलिए उसको प्रेम ग्रंथ कहते हैं। ऐसा उल्लेख बताया गया है कि जब भागवत सप्ताह का, जब भागवत ग्रंथ लिखा गया व्यास जी के द्वारा, तो उसको सब लोग मान्यता नहीं दे रहे थे। बोला गया कि अरे ऑलरेडी हमारे पास 17 पुराण हैं, महाभारत है, तो श्रीमद् भगवत सप्ताह कथा ग्रंथ क्यों, एक और वस्तु क्यों? तो ऐसा बोला जाता है कि सब देवता, राक्षस, सब ठाकुर, सब की सभा लगी और वहां पे एक बड़ा एक तराजू लगाया गया। उस तराजू में एक तरफ सारे पुराण, भागवत सब पुराण और महाभारत सब रखा गया और एक तरफ श्रीमद् भागवत सप्ताह। तो श्रीमद् भागवत सप्ताह का पल्ला भारी था, जबकि उधर 17 ग्रंथ रखे हुए हैं, 18वीं महाभारत और इधर सिर्फ एक। लेकिन फिर भी इसमें, इसलिए बोलते हैं कि ठाकुर से ज्यादा ठाकुर के नाम में शक्ति है। तो भागवत सप्ताह क्या है? ये ठाकुर जी का नाम है, उसमें ठाकुर जी की कथा है। ठाकुर जी में भी नहीं है, नहीं तो युधिष्ठिर को भी ठाकुर जी के दर्शन हुए थे, उसकी बुद्धि तो ना पलटी, वो तो दुष्ट का दुष्ट ही रहा। दुर्योधन ने भी ठाकुर के दर्शन तो करे ना, लेकिन उसकी बुद्धि तो नहीं बदलती। तो ठाकुर जी के दर्शन से आपकी बुद्धि नहीं बदलती है, ठाकुर जी की कथा सुनने से आपकी बुद्धि बदलती है। तो इसीलिए बोला गया है कि कलयुग में क्यों कथा श्रवण करते हैं? इसीलिए करते हैं कि जितनी आप कथा श्रवण करेंगे उतना आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। बुद्धि शुद्ध होगी तो आपका मन ठाकुर में अपने आप से लगेगा। नहीं तो ठाकुर की माया तो है ही अपरंपार, वो तो अच्छे भलो भलों को अत्यारे। अभी तो कितने सारे बाबा कौन कौन से माया में फंस रहे हैं। तो माया तो ऐसी है, अच्छे अच्छे संत महात्माओं को ले जाए, तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। तो अगर हमें ठाकुर जी की माया से बचना है तो हमें कौन बचा सकता है? ठाकुर जी का नाम। और वो नाम हमें कहाँ, उनकी कथा हमें कहाँ मिलती है? श्रीमद् भागवत सप्ताह में। इसीलिए कलयुग में श्रीमद् भागवत सप्ताह का इतना ज्यादा महत्व है कि इसके सुनने से हमें ठाकुर जी की कथाएं जो हमें मिलती है, तो उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। तो हमारे जो अवगुण हैं, हमारे अंदर तो बहुत सारे अवगुण भरे हुए हैं ना, कितने सारे हैं, लोभ, मोह, माया, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, कितने अवगुण, मतलब पूरा शरीर ही हमारे तो अवगुणों से भरा है, इसमें गुण है ही का।
तो इन अवगुणों को अगर हमें निकालना है तो श्रीमद् भागवत सप्ताह, ठाकुर जी की कथाओं, रामचरितमानस हो गई, जो भी कथाएं हैं ठाकुर, उन कथाओं का श्रवण करने से हमारे ये सब अवगुण निकल जाते हैं। तो सभी से मेरी ये विनती है, और गुरु पद में बैठी हूँ तो ये भी बोल सकती हूँ कि आज्ञा है कि अधिक मास जो आपको मिला है, 36 मंथ में आपने बहुत अपनी मनमानी कर ली, खूब मनमानी करी है, किसी ने रोका आपको? नहीं रोका। तो अभी 1 महीना जो है वो ठाकुर के प्रति समर्पित करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अपना घर बार छोड़ दो, घर बार का काम करते हुए भी ठाकुर जी का स्मरण करो, उन कार्यों में भी ठाकुर जी को समर्पित करो कि मुझे समय निकालना है। फिर अधिक तो 3 साल बाद ही आएगा। फिर ऐसा मत करना कि बहू जी ने तो बोला था कि अधिक मास में करना है, बाकी के तो हम कुछ भी करें। नहीं, ऐसा विचार अपने मन में मत बिठा लेना। नहीं, बहू जी ने तो बोला था 3 साल तो हम अपना काम करेंगे, हम तो सिर्फ अधिक में ही काम करेंगे। पता चला कोई माला जप नहीं करना है, कोई मंदिर नहीं जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अधिक का मतलब है अधिक करना, आपके रूटीन वर्क से अधिक करना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी दिनचर्या, आपकी जो भी आप प्रतिदिन जो भी पाठ पूजा भजन जो करते हो वो तो आपको करना ही है, छोड़ मत देना। बाहर वालों, हाँ, क्योंकि पता चला मेरी आधी बात सुनाई दे रही, आधी नहीं, बहू जी ने तो बोला था कि अरे बस अधिक में ही करना है। तो आपकी जो भी नित्य क्रम है वो तो करने ही है, लेकिन अधिक मास में थोड़े ज्यादा करना है। अब बस बहुत ज्यादा मैंने शायद आपका समय ले लिया, और अभी आरती का समय हो गया, संध्या काल भी। अब हम आरती करेंगे। आप सबको खूब खूब आशीर्वाद, खूब अभिनंदन, खूब आभार। मयूर भाई, आपका परिवार, बालक जी, मतलब आपका तो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, आपको तो आप बहुत बड़े हैं महाराज जी के सामने से, और आपका परिवार पूरा जितना समर्पित है राधा वल्लभ संप्रदाय के लिए, तो उसके लिए आपको कोटि कोटि आभार भी और खूब आशीर्वाद कि आगे की पीढ़ी भी आपकी ऐसे ही राधा वल्लभ संप्रदाय के लिए समर्पित रहे, और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर सेवा कार्य करते रहें। जय श्री राधे। चलिए एक बार बोल दीजिए जय जय श्री राधे।